गंगणपते नमः, रिंगोरे नमः, ओम नमः शिवाय। माता बहनों भाइयों, आज बड़मावस है। बड़मावस की कहानी अपने मित्र प्रदीप की जुबानी सुनिएगा जरा ध्यान से। एक बार सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ा, बरगद का पेड़ था, लकड़ी काटने, उस पर एक सांप ने उसको डस लिया और जब वो नीचे आया उसने सावित्री से कहा कि मुझे सांप ने डस लिया है। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी यमराज भगवान आ गए और यमराज भगवान ने जो है सावित्री के सत्यवान के प्राण जो है निकालने शुरू किए, निकाल के अपने साथ ले जाने लगे। तो सावित्री योग माया के द्वारा, योग निद्रा कुंडली शक्ति के द्वारा अपने प्राण बाहर निकाल कर वो भी यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने कहा, तुम कहाँ रही हो? क्या जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहाँ मैं भी जाऊँगी। यमराज जी ने कहा, आप तो नहीं जा सकते, भी आपकी उम्र नहीं हुई है। पतिव्रता ने कहा कि जहाँ मेरा पति जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा। यमराज को क्रोध भी आया बहुत ज़्यादा, कहने लगे, बेटी तू पीछे पीछे मत आ, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। तो इस प्रकार से सावित्री चलती रही। 15 दिन की यात्रा है ये। अगली जो पूर्णमासी आएगी उस दिन भी बट सावित्री व्रत होता है, हम लोग जानते नहीं। आज बड़मावस, आज बड़ सावित्री व्रत पूर्णमासी के दिन। तो यमराज जी ने उससे कहा कि एक काम कर देवी, कोई वरदान मांग ले मुझसे। तो उसने कहा, हे देव, अगर मुझे आप वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे पुत्रवती का वरदान दो। तो यमराज जी उसकी बातों में आ गए, उन्होंने उसको पुत्रवती का वरदान दिया। और फिर क्या देखते हैं यमराज जी कि सावित्री फिर भी चली आ रही थी। उन्होंने कहा, जब मैं तुझे वरदान दे दिया पुत्रवती का, अब मेरे पीछे क्यों आ रही है? कहने लगी, हे देव, जब मेरे पति को साथ आप ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती कहाँ से बनूंगी? इस प्रकार से भगवान यमराज जी माता सावित्री की बातों में आए और यमराज जी ने सत्यवान के प्राण लौटाए। सत्यवान जाग गया, माता सावित्री जाग गई। हे भगवान, हे बरगद महाराज, वो पेड़ कौन थे? भगवान सदाशिव। बरगद का पेड़ कौन है? सदाशिव है। इसलिए बड़मावस में बड़ की पूजा करनी चाहिए। बहुत से मेरी माँ बहन क्या करती हैं, टहनी तोड़ के ले आती हैं। टहनी तोड़ना वर्जित है, चाहे सुबह जाए चाहे शाम को जाए, परंतु बरगद की शाखा को मत तोड़े। मेरा आपसे ये प्रार्थना है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।